बहुत सारे एसएससी एस्पिरेंट्स के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि एग्ज़ाम के लिए अब कुछ ही दिन बचे रह गए हैं, तो इसके लिए उनका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जिससे वो एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आइए इस वीडियो में मैं अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे फॉलो करके मैंने एक अच्छा स्कोर किया था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोल्डन कुमार है। मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में, और मैंने एसएससी सीजीएल 2016 और एसएससी सीजीएल 2017 क्वालिफाई किया था। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा 5 स्ट्रैटेजी है जिसे मैंने फॉलो किया था और जिसे मैंने फॉलो करके एक अच्छा स्कोर कर पाया था और मैंने एग्ज़ाम को क्रैक किया था। और इस वीडियो के लास्ट में एक वो टिप्स है, वो 5वां स्ट्रैटेजी है जो मैंने फॉलो किया था और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप भी फॉलो करके एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहला है डिसाइड योर गोल। तो मैंने सबसे पहला काम किया था वो था, मैंने अपना गोल डिसाइड किया था। मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे कौन सा पोस्ट चाहिए, मुझे कितने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। उसके बाद मैंने आगे का स्ट्रैटेजी को तैयार किया था। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी अपना एक गोल डिसाइड करें कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, उसके लिए कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, प्री में कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, मेंस में कितने स्कोर करने हैं और डिस्क्रिप्टिव पेपर में कितने स्कोर करने हैं। अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कहाँ जाना है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आज ही अपना गोल डिसाइड करें। जिन्होंने अपना गोल डिसाइड कर लिया है वेल एंड गुड, बट जिन्होंने डिसाइड नहीं किया है, मैं चाहता हूँ आज ही अपना गोल डिसाइड करें और उसे याद रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट देना। आप अभी जहाँ भी हो, जिस भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो या फिर आपका सिलेबस अधूरा हो, मैं चाहता हूँ कि अभी से आप अपना मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। वीक में कम से कम 2-3 मॉक देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैंने अपना मॉक टेस्ट देना जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तभी से देना शुरू कर दिया था, और इसका बेनिफिट मुझे जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तब मिला। तो आप में से बहुत सारे का डाउट्स होगा कि अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस मॉक में छूट जाएंगे और मेरा स्कोर बहुत ही कम आएगा। इट डजेंट मैटर कि आपका स्कोर कितना आता है। मॉक टेस्ट देने के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा। आपको बिलीव करना होगा कि मॉक टेस्ट देना बहुत ही फ़ायदेमंद है। कम से कम आप मेरा एक्सपीरियंस लेकर आप अपना मॉक टेस्ट देना शुरू करें। और हाँ, सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे, मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस भी करना है और उसको ट्रैक रिकॉर्ड भी रखना है। आपको रिकॉर्ड रखना है कि आपने इस मॉक्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, उसके बाद वाले में कितने ऑब्टेन किए थे, और आपका जो गोल है उससे आपको अपने जो मार्क्स आपके मॉक्स में आ रहे हैं उससे आपको कंपेयर करना है, और आपको ये गलतियां ढूंढनी है कि कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। थर्ड है कंप्लीट योर सिलेबस इन टाइम। आपको अपना सिलेबस एग्ज़ाम के कम से कम 15 से 20 दिन पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके पास रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट देने के लिए सफिशिएंट टाइम हो। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉरो रिवीजन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। उसके बाद डेली मॉक टेस्ट, कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट। उसके लिए आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप कम से कम 50 से 60 मॉक टेस्ट करके आराम से जा सकें। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना डेली स्केड्यूल डिसाइड करना चाहिए, जिससे आप अपना सिलेबस को एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले कंप्लीट कर दें। फोर्थ है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। आपने जितने भी चैप्टर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पढ़ चुके हैं, आपको उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना शुरू कर देना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको वहाँ से जो जो चैप्टर आप कंप्लीट करते जा रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसका रीज़न ये है कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। सिर्फ डाटा डिजिट चेंज करके वही सेम टू सेम क्वेश्चंस को आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा करते जाओ, उससे यूज टू होते जाओ, तो आपको पता चले कि एक्चुअल एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आपको क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता था, और उसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वीडियो में, वो है मेक नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या होगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए थोड़ा टफ होगा और जो कि आपके लिए न्यू होगा, और जिसको रिवीजन की ज़रूरत होगी, जो आप भूल जाओगे। अगर आप उसे 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक नोट्स कॉपी रखना है,
एक ठीक थोड़ी मोटी नोट्स कॉपी रखनी है, जिसमें आपको 4 सेक्शन बनाने हैं, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए और एक जीके के लिए। और आपको जितने भी क्वेश्चंस मैथ्स के क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट लगे, टफ लगे, आपको उसमें नोट कर लेना है। इंग्लिश के क्वेश्चन हो, इंग्लिश के क्वेश्चंस उसमें नोट कर लेने हैं। इंग्लिश में आपका सेंटेंस करेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स होता है, या फिर कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चंस हो गए, आपको उसमें नोट करते जाना है। इस तरह से क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आपका एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा, जिसमें आपको सारी नई चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ों का एक नोट्स बन जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये थे 5 स्ट्रैटेजी जो मैंने एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे फॉलो किया था और जिसे मैंने फॉलो करके एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन किया था एसएससी एग्जामिनेशन में। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहला है आपको गोल डिसाइड करना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, आप उसके लिए कितने मार्क्स ऑब्टेन करना है। सेकंड है आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। वीक में कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट करना चाहिए, और जब 15 से 20 दिन बचे हों तब डेली मॉक टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। थर्ड है आपको अपना सिलेबस को एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिससे आपके पास रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए सफिशिएंट टाइम हो। फोर्थ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बनाना शुरू कर देना चाहिए। जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते जा रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप साथ साथ करते जाओ, जिससे आपको हेल्प मिले। और फिफ्थ है नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते जाएँ उसके आप एक नोट्स बनाते जाओ, और लास्ट में आपका एक प्रॉपर नोट हो जाएगा जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को होंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जितने भी मैंने स्ट्रैटेजी बताए हैं 5 स्ट्रैटेजी, उसके सारे के एक इलेबोरेट वीडियो हर एक पॉइंट का मैं बनाने जा रहा हूँ आगे। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।